डिलिमिटेशन बिल यानी कि परिसीमन, आसान भाषा में पार्लियामेंट की सीट्स को पॉपुलेशन के हिसाब से दोबारा बांटना। जिस स्टेट में जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पार्लियामेंट की सीट्स। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका सीधा मतलब है एक बहुत पुरानी और गहरी लड़ाई जो अब तेज हो गई है। 1971 के बाद ये पहली बार हो रहा है जब लोकसभा की 543 सीट फिक्स कर दी गई, और तब से लेकर आज तक नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। बिल में है क्या? परिसीमन बिल 2026 में प्रपोजल है कि पार्लियामेंट की सीट 543 से बढ़ाकर 850 कर दिए जाए, जिसमें 815 सीट स्टेट्स के लिए और 35 यूनियन टेरिटरीज के लिए। ये बिल इस हफ्ते 16 से 18 अप्रैल तक पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में पेश किया जा रहा है। तो साउथ इंडिया इतना नाराज क्यों है? साउथ के स्टेट्स का मानना है कि उन्हें उनकी कामयाबी की सजा दी जा रही है। उन्होंने फैमिली प्लानिंग सही से की, एजुकेशन को प्रमोट किया और डेवलपमेंट किया, और अब उन्हें पॉलिटिकल पावर से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर पार्लियामेंट की सीट्स को पॉपुलेशन के हिसाब से बांटते हैं तो यूपी की सीटें 80 से बढ़कर 140 तक जा सकती, वहीं बिहार 40 से 73, राजस्थान 25 से 48 और मध्य प्रदेश 29 से 51 तक। तो ये नंबर्स पूरी पॉलिटिकल तस्वीर बदल देगा। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने इसका पुरजोर विरोध किया है। स्टालिन ने इसे साउथ के सर पर लटकती तलवार भी कहा। इस पे नॉर्थ और बीजेपी का आर्गुमेंट क्या है? नॉर्थ के स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ी, इस वजह से लोकसभा में अभी उनके कम रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी उनकी आवाज प्रोपोर्शनेटली कमजोर है। बीजेपी का कहना है कि ये डेमोक्रेसी का तकाजा है और इंसाफ की मांग है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है, और वो है टू मेंटेन द पावर इन द सेंटर। क्योंकि नॉर्थ इंडिया काऊ बेल्ट, हिंदुत्व पॉलिटिक्स और बीजेपी का गढ़ है, और पॉपुलेशन के हिसाब से सीट मिलने पर बीजेपी शासित राज्य सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। वहीं साउथ के स्टेट्स के सीट को कम करने का सीधा मतलब है ऑपोजिशन को कमजोर करना। और इसको आज के सिनेरियो से देखा जाए तो आने वाले टाइम में भी बीजेपी हमेशा सेंटर में बनी रह सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा काऊ बेल्ट, हिंदुत्व का गढ़ वाले हिंदी प्रदेश को सीट्स मिलेंगी, जिसको बीजेपी के लिए मैनेज करना आसान है और अब तक करती भी आई है। वहीं साउथ के स्टेट्स में बीजेपी का सिक्का नहीं चल पाता है, तो इसका आसान तरीका है कि साउथ इंडिया के स्टेट्स के सीटों को कम कर दो और मेजोरिटी सीट्स अपने पकड़ वाले स्टेट में रखो। पहले यह प्रॉमिस किया गया था कि जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल करेगी उन्हें सीट्स में नुकसान नहीं होगा, और साउथ के स्टेट्स ने इसे बखूबी निभाया। उन्होंने लिटरेसी बढ़ाई, हेल्थ केयर को सुधारा और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया। और अब अचानक से रूल बदला जा रहा है, जिसका सीधा मतलब हो सकता है कि बीजेपी का इन स्टेट्स में अपनी पकड़ कमजोर है। ये सिर्फ सीट्स का सवाल नहीं है, ये इंडिया के फेडरलिज्म का सवाल है। साउथ के स्टेट्स जीडीपी में, टैक्स रेवेन्यू में और ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे आगे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में उनकी आवाज छोटी होती जा रही है। वहीं गवर्नमेंट ने यकीन दिलाया है कि साउथ के मौजूदा सीट्स नहीं घटाए जाएंगे, लेकिन साउथ के लीडर्स को सुकून नहीं है। उन्हें डर है प्रोपोर्शनल हिस्सेदारी की, और ये भी कि उनके इलाके की आवाज सेंटर में कमजोर हो जाएगी। ये बिल सिर्फ सीट्स गिनने का काम नहीं करता, ये पूछ रहा है कि इंडिया का लोकतंत्र तरक्की और जिम्मेदारी को फेवर करता है या सिर्फ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले को नवाजता है। और इस सवाल का जवाब शायद आने वाली पीढ़ी की सियासत तय करेगी।